शुभ्रा काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने सासू माँ के कमरे से अपने नाम का जिक्र सुना, उसके कदम वहीं रुक गए। अंदर शुभ्रा की सास सीमा जी, शुभ्रा के पति यश, देवर अंश और ननद रूबी बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे। बात शुभ्रा के मायके की संपत्ति को लेकर हो रही थी। भैया, भाभी के मायके में जमीन बिकी है और अच्छे पैसे मिले हैं, रूबी ने कहा। मुझे तो कुछ पता नहीं, ना शुभ्रा ने कुछ बताया ना उसके पापा ने, यश ने खिंचते हुए कहा। भैया, ऐसे तो नहीं चलेगा, अंश ने कहा। हमें जानना चाहिए कि आखिर कितने पैसे आए हैं। मुझे इस बार स्कूटी चाहिए। रूबी ने भी अपनी डिमांड भाई के सामने रखी। मुझे तो सोने के झुमके चाहिए। मेरी देवरानी जब जब अपने मायके से गहने लाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सीमा जी ने गंभीर होते हुए कहा। तुम दोनों चुप रहो। यश, तुम बात तो करो शुभ्रा से। ये पैसे हमारे काम ही आने चाहिए। दूसरी मंजिल भी डालनी है घर पर। आखिर कल को अंश की भी शादी होगी। तुम शुभ्रा को समझाओ कि अब उसका भी फर्ज है हमारे घर की ज़रूरतों को पूरा करने का। यश भी माँ की बात में सहमत हो गया। ठीक है माँ, मैं शुभ्रा से बात करूँगा। अब वक्त आ गया है कि मैं भी नौकरी छोड़कर खुद का काम शुरू करूँ। शुभ्रा ये सब सुन रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि घर के बाकी लोग उसके मायके की संपत्ति को अपना हक समझ रहे थे। वह जानती थी कि उसके पापा ने जमीन बेचने का फैसला तब लिया जब उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। शुभ्रा के माँ पापा ने कभी किसी से मदद नहीं मांगी थी, ना ही ये लोग तब मदद के लिए आए थे जब उसके पापा बीमार थे। अब जब जमीन बिक गई है तो सबके दिलों में लालच आ गया है। शुभ्रा को कमरे में बुलाया गया। यश ने उससे सीधे पूछा, तुम्हारे पापा ने जमीन बेचा है? हमें बताओ कि कितने पैसे मिले हैं। शुभ्रा ने शांत रहते हुए कहा, पापा ने जमीन ही नहीं मकान भी बेचा है, क्योंकि उनके पास कर्ज चुकाने का दूसरा कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने कर्ज चुकाया और अपने रहने के लिए एक छोटा सा फ्लैट लिया। जो पैसे बचे वो मैंने बैंक में उनके नाम जमा करवा दिए हैं। यश और सीमा जी चौंक गए। तुमने अपने हिस्से के पैसे क्यों नहीं लिए? सीमा जी ने पूछा। शुभ्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने अपना हक छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे पापा की देखभाल करने की जिम्मेदारी अब रोहन पर है। जिसने जिम्मेदारी ली है उसे ही हक भी मिलना चाहिए। मुझे किसी संपत्ति की जरूरत नहीं, मैं अपने दम पर कमाने का साहस रखती हूँ। शुभ्रा का यह जवाब सुनकर सब चुप हो गए। घर के बाकी सदस्य अब अपनी खोखली उम्मीदों के साथ रह गए और शुभ्रा सिर ऊंचा कर अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, शुभ्रा ने पैसे छोड़कर सही किया है गलत, आप लोग अपने मुझे कमेंट में जरूर दें। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।